मनोवैज्ञानिक के कार्यालय में किशोर लड़का मैक्स कहता है कि वह चाहता है कि वह सामान्य हो सके, लेकिन यह असंभव है। उसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका होने का कारण यह है कि वह इतने आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे के साथ पैदा हुआ था कि इसे देखने वाले की मौत हो जाती है। कम से कम यह एक दर्दनाक मौत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर वे उसका सुंदर चेहरा देखकर खुश होते हैं। मैक्स ने अपने जन्म की कहानी साझा करते हुए बताया कि उसने अस्पताल की नर्सों और डॉक्टर को मार डाला जिन्होंने उसका चेहरा देखा था, लेकिन सौभाग्य से उसके माता पिता अपने बेटे की सुंदरता से प्रतिरक्षित हैं। उस दिन किए गए अध्ययनों से पता चला कि उसका चेहरा इतना सुंदर है कि इससे हार्मोन में वृद्धि होती है जो व्यक्ति के जीवन को तुरंत समाप्त कर देती है। इस कारण से परिवार को एक छोटे शहर में जाना पड़ा और यथासंभव सावधानियां बरतनी पड़ी, जैसे उसकी और अन्य बच्चों की सुरक्षा के लिए होमस्कूल मैक्स का निर्णय लेना। दुर्भाग्य से इसका परिणाम ये हुआ कि मैक्स अकेला और बहुत आश्रय में बड़ा हुआ। लोगों से बातचीत करते समय भी वह अजीब होता है। उनका शौक भी अजीब है, उन्हें कढ़ाई करना पसंद है। मनोवैज्ञानिक कहानी पर विश्वास नहीं करता है और मैक्स को अपना चेहरा प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। अचानक मैक्स के माता पिता को मनोवैज्ञानिक के कार्यालय से एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। जब वे अंदर भागे तो उन्होंने मैक्स को फिर से अपनी पट्टियां लगाते हुए पाया और मनोवैज्ञानिक को फर्श पर मृत पाया। जल्द ही पुलिस आती है और माता पिता को चेतावनी देती है कि वे इन मौतों को दुर्घटनाओं के रूप में नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए मैक्स को अधिक सावधान रहना चाहिए या वह जेल जाएगा। जब वयस्क बात कर रहे थे, मैक्स को एक ईंट दिखाई देती है और वह उसे घर लाने के लिए उठाता है। बाद में उसके घर पर मैक्स के माता पिता ने उसे बताया कि उन्हें उसका पूरे दिन घर पर रहना पसंद नहीं है और मैक्स के एकमात्र दोस्त डैन से उसे डेटिंग ऐप पर साइन अप करने के लिए कहते हैं, जो मैक्स को परेशान करता है। बाद में अपने कमरे में मैक्स ने डैन से उसे ईंट से मारने के लिए कहा ताकि वह घातक रूप से सुंदर होना बंद कर सके। जब डैन अपने फ़ोन और अपने डेटिंग ऐप्स के नोटिफिकेशन से बहुत अधिक विचलित हो जाता है तो मैक्स उसे ज़मीन पर फेंक देता है, जिससे डैन उसे वैसे ही मारता है जैसे वह चाहता था। मैक्स अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंचता है और प्रतीक्षा कक्ष में माँ एक पत्रिका में पढ़ती है कि वे छात्रों के आदान प्रदान के लिए मेज़बान बनने के लिए परिवारों की तलाश कर रहे हैं, जो मैक्स के लिए घर में एक और किशोर लाने का मौका हो सकता है। एक दोस्त होना। मैक्स को इस विचार से नफरत है और वह दूसरी पत्रिका की तलाश में जाता है, लेकिन रैक खाली पाता है। एलेक्स नाम की एक लड़की के पास आखिरी पत्रिका है और वह उसे उसके साथ साझा करने का फैसला करती है, जिससे मैक्स को डॉक्टर द्वारा बुलाए जाने से पहले दोनों किशोरों को कुछ देर बातचीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कुछ समय बाद डैन ने मैक्स के लिए एक ब्लाइंड डेट लेकर उसे खुश करने की कोशिश करने का फैसला किया। वे रेस्तरां में लड़की से मिलते हैं और डैन विवाद सुलझाने के लिए कुछ बातचीत करता है, लेकिन जैसे ही वह निकलता है चीज़ें अविश्वसनीय रूप से अजीब हो जाती हैं। लड़की स्पष्ट रूप से उसकी शक्ल सूरत को लेकर चिंतित है, इसलिए अधिक मिलनसार दिखने के लिए मैक्स ने उसे एक रुमाल उपहार में दिया जिस पर उसने उसके नाम की कढ़ाई की थी। चीज़ें बेहतर दिखने लगी हैं, लेकिन अचानक कुछ शोरों ने उन्हें चेतावनी दी कि क्रेग रेस्तरां में परेशानी पैदा कर रहा है। लड़का अचानक उनकी मेज के पास आता है और लड़की के साथ छेड़खानी करने के इरादे से उनके साथ बैठता है, लेकिन वह मैक्स की पट्टियों को देखता है और महसूस करता है कि वह घातक कहानियों वाला लड़का है। वह बहुत असभ्य और डराने वाला है, इसलिए मैक्स परेशानी से बचने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करता है। जब वह खड़ा होता है तो गलती से उनकी ड्रिंक्स टूट जाती है। क्रेग ने मैक्स का मजाक उड़ाने के लिए रुमाल को तरल में फेंक दिया और उस पर अपना चेहरा दिखाने के लिए दबाव डालता रहा, यहाँ तक कि उसे बाध्य करने के लिए उसे मेज के खिलाफ धकेल दिया। शुक्र है कि रेस्तरां के कर्मचारी उस क्षण का उपयोग करके अंततः क्रेग को बाहर निकाल देते हैं। फिर मैक्स ने लड़की से दूसरी डेट के लिए पूछा, लेकिन वह अब उसके चेहरे से डर गई और उसे मना कर दिया। ऐसी विनाशकारी तारीख के बाद मैक्स सोचता है कि उसका जीवन कभी सामान्य नहीं होगा और वह चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करता है। अचानक एलेक्स आता है और उसे चिढ़ाता है कि वह क्या कर रहा है, जिससे उसके जीवन कैंडी और जेली बीन्स के टब में तैरने के मैक्स के सपने के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है। उसका ध्यान भटकाने के लिए एलेक्स ने मैक्स को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया और वे एक सेवानिवृत्ति गृह के लिए बस लेते हैं, जहां उसका परिचय रोजमेरी और एस्टेर, दो बूढ़ी महिलाओं से होता है जो मरणासन स्थिति में हैं। हालांकि वे अभी भी बहुत जीवंत हैं और वे चारों एक साथ एक शानदार दोपहर बिताते हैं। चाय और नाश्ता साझा करते समय उन्हें पता चलता है कि एस्टेर मरने से पहले एक और किताब लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्जाइमर के कारण ये कठिन है। रिटायरमेंट होम छोड़ने के बाद एलेक्स मैक्स को घर ले जाता है और मैक्स सोचता है कि क्या वे एक दूसरे को फिर से देख सकते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है कि नहीं। कुछ समय बाद मैक्स डैन के साथ घूम रहा है, जो मैक्स से कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। चूंकि मैक्स सोशल मीडिया पर एलेक्स को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वह उसका उपनाम नहीं जानता है, डैन सोचता है कि उसे उन स्थानों पर घूमना चाहिए जहां उसने उसे देखा था और उससे टकराने की कोशिश करनी चाहिए। उस रात मैक्स पुल के क्षण के बारे में एक कड़ाई डिज़ाइन बनाता है। अगली सुबह मैक्स ने बस स्टॉप पर लौटने का फैसला किया और उसे एहसास हुआ कि एलेक्स ने जानबूझकर उसकी सवारी को मिस कर दिया।
पहले तो एलेक्स उससे थोड़ा सावधान रहती है, लेकिन फिर वह साथ में मौज मस्ती करने के लिए राजी हो जाती है। वे दुकान पर जाते हैं और मैक्स के बाथरूम में टब भरने के लिए ढेर सारी जेली बीन्स खरीदते हैं और अंततः उसका सपना पूरा करते हैं। इससे प्रेरित होकर एलेक्स ने कबूल किया कि उसे जेलो नदी में तैरना अच्छा लगेगा। कैंडी स्नान का आनंद लेते हुए अंततः मैक्स ने उसे अपने घातक चेहरे के बारे में बताया, लेकिन एलेक्स को पहले से ही संदेह था कि वह कहानियों वाला लड़का था। बदले में एलेक्स बताती है कि उसे एक दुर्लभ हृदय रोग है जिसके कारण उसे एंडोर्फिन से एलर्जी है। उत्तेजना सूजन का कारण बनती है और इससे उसका दिल बढ़ने लगता है। फिर एलेक्स दिखाती है कि उसे अपनी जैकेट के नीचे हमेशा एक मॉनिटर पहनना चाहिए जो उसके दिल के आकार को ट्रैक करता है, और बताता है कि उसका शरीर भावनाओं को अस्वीकार करता है। फिलहाल वह इसे हल करने के लिए एक प्रायोगिक दवा पर है। ये सब सुनकर मैक्स को महसूस होता है कि आखिरकार उसके पास कोई है जो उसकी स्थिति को समझता है। इसके बाद वे एक फिल्म देखने जाते हैं और उस दौरान नशे में धुत हो जाते हैं, किसी भी एक विवरण पर हंसते हैं। फिर वे मैक्स के घर जाते हैं और एलेक्स उसकी कढ़ाई की प्रशंसा करता है, जिससे वह किसी दिन उसे उसका डिज़ाइन बनाने के लिए कहती है। अचानक एलेक्स उसके बहुत करीब आता है और अपना धूप का चश्मा उतार देता है, जिससे मैक्स एक पल के लिए डर जाता है। मैक्स की आंखें अकेले लोगों को नहीं मार सकती, और अब दो किशोर एक मधुर क्षण बिता रहे हैं जो एक चुंबन के साथ समाप्त हो सकता है। दुर्भाग्य से उसी समय मैक्स के माता पिता आ जाते हैं और उस पल को बर्बाद कर देते हैं। किशोर जल्दी ही अलग हो जाते हैं, लेकिन माता पिता बता सकते हैं कि क्या हो रहा है और वे सदमे में हैं। मैक्स की मां इतनी खुश है कि मैक्स को आखिरकार एक लड़की मिल गई और उसने एलेक्स को गले लगा लिया। माता पिता उन्हें विनिमय छात्र यूशिन से भी मिलवाते हैं, जो अब से उनके साथ रहेगा। वह अपने साथ एक बिल्ली भी लाई है। हालांकि वह काफ़ी असामाजिक है और ज़्यादातर समय परिवार की उपेक्षा करती है। यहाँ तक कि रात के खाने के समय भी वह अपना खाना खुद ऑर्डर करती है ताकि वह अकेले खा सके। तब से मैक्स और एलेक्स हर समय एक साथ घूमने लगे और वे अक्सर रोजमेरी और एस्तेर के साथ चाय पीने या गेम खेलने के लिए रिटायरमेंट होम जाते थे। एक दिन किशोर कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं और मैक्स का अपने माता पिता के साथ झगड़ा होता है, जो उसे यूशिन को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन जंगल के लिए रवाना होने वाले समूह में मैक्स, एलेक्स, यूशिन, डैन और उसकी नवीनतम तारीख शामिल हो जाती है। हमेशा की तरह यूशिन उन्हें नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन बाकी लोगों को खोजबीन करने और तस्वीरें लेने में बहुत मजा आता है। जब एलेक्स गलती से एक शाखा से उसके हाथ को चोट पहुंचाता है, तो मैक्स उसके घाव को लपेटने के लिए उसके चेहरे की कुछ पट्टियों को काट देता है, जिससे एलेक्स के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। बाद में शाम को उन्होंने शिविर स्थापित किया और यूशिन सोते समय डैन और उसकी लड़की कुछ गोपनीयता के लिए कंबल के नीचे छिप गए। मैक्स ने डैन के उदाहरण का अनुसरण करने का फैसला किया और अपने और एलेक्स के ऊपर एक कंबल फेंक दिया, फिर एक आश्चर्य तैयार किया। वह उसे पट्टी से ढकने से पहले अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद वह उसके हाथों को पकड़ता है ताकि वह उसके चेहरे को छू सके और उसे अंदाजा हो सके कि वह कैसा दिखता है। मैक्स कबूल करता है कि उसने उस लड़की को मार डाला जिसने उसे अपना पहला चुंबन दिया था, क्योंकि उसने नियम तोड़ दिया था और अपनी आंखें खोली थी, इसलिए एलेक्स ने कंबल छोड़ने से पहले उसे चूमकर उसे सांत्वना दी। कुछ दिनों बाद एलेक्स ने मैक्स को फ़ोन करके बताया कि वे आज एक दूसरे को नहीं देख सकते क्योंकि उसकी मां को घर के कुछ कामों में उसकी मदद की ज़रूरत है। बाद में मैक्स की मां उससे अपने पुराने क्रिसमस ट्री से छुटकारा पाने के लिए कहती है, इसलिए मैक्स डैन की मदद से उसे बाहर निकाल लेता है। इस बीच यूशिन धूम्रपान कर रही थी और जब उसने अपनी सिगरेट फेंक दी तो उसने गलती से पेड़ में आग लगा दी। डैन और मैक्स इसे बुझाने की कोशिश में भागते हैं और गलती से डैन का हाथ जल जाता है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। एक बार जब डैन अपने हाथों की देखभाल कर लेता है तो लड़के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी एलेक्स और उसकी मां से टकरा जाते हैं। ये पता चला कि एलेक्स ने झूठ बोला था और वह पूरे दिन यहीं रही। लड़के अपना परिचय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स अपनी मां को बताती है कि वे सेवानिवृत्ति गृह के सहकर्मी हैं और वे बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अगले दिन मैक्स अपने पिता के साथ खरीदारी करने जाता है और सोचता है कि वह कैसे बता सकता है कि वह प्यार में है। पिता उसे बताता है कि वह जानता है कि उसका बेटा एलेक्स को पसंद करता है, लेकिन यह उसके लिए स्पष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए उसे सीधे बताना चाहिए। दोपहर में एलेक्स और मैक्स फिर से घूमते हैं और एलेक्स बताती है कि उसे कल झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उसकी मां को उसके दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं है। वह सोचती थी कि बहुत अधिक उत्तेजना उसे मार सकती है। उसकी मां केवल सेवानिवृत्ति गृह को मंजूरी देती है क्योंकि यह एक उबाऊ जगह है। बाद में वे सेवानिवृत्ति गृह जाते हैं और यह जानकर बहुत निराश हो जाते हैं कि रोजमेरी मर रही है। वे उसके कमरे में जाते हैं और पाते हैं कि उसे मशीनों द्वारा जीवित रखा जा रहा है, जो घृणित है। एलेक्स क्योंकि वह सोचती है कि लोगों को सम्मान के साथ मरने की अनुमति दी जानी चाहिए। वह मैक्स से रोजमेरी को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है ताकि वह शांति से मर सके, और जब मैक्स मना कर देता है तो एलेक्स अकेला चला जाता है।
ये सोचकर कि रोजमेरी कैसे पीड़ित है, मैक्स अपना मन बदल लेता है और कमरे में लौट आता है, जहां वह रोजमेरी का नाम पुकारता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, वह अपनी पट्टियां हटाना शुरू कर देता है, और रोजमेरी को एहसास होता है कि क्या हो रहा है, इसलिए वह उसे कभी नहीं रोकती और अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ मर जाती है। इस घटना के बाद एलेक्स ने मैक्स के संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया और उसे नहीं पता कि क्या करना है। उसके माता पिता कुछ सलाह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका अंत केवल बहस में होता है और मैक्स डैन के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। उसके दोस्त के पास बड़ी खबर है, स्थानीय स्कूल में एक पार्टी होगी और डैन सोचता है कि मैक्स को जाना चाहिए, भले ही उसने होमस्कूल किया हो। मैक्स कुछ भी करने में बहुत घबराया हुआ है, इसलिए डैन उसका फ़ोन लेता है और एलेक्स को नृत्य के लिए आमंत्रित करने के लिए एक संदेश भेजता है। चूंकि उसे कोई उत्तर नहीं मिला, मैक्स एलेक्स के घर जाकर पूछता है कि वह उसे क्यों अनदेखा कर रही है। एलेक्स ने कबूल किया कि प्रायोगिक दवा काम नहीं कर रही है और उसका दिल बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। वे इस तथ्य पर बहस करते हैं कि वह उसे दूर धकेल रही है, लेकिन मैक्स उसका समर्थन करता रहता है और अंततः एलेक्स उसके साथ नृत्य में जाना स्वीकार कर लेता है। पार्टी के दिन एलेक्स 2 अजीब पोशाकों के साथ आती है जो उसे वयस्क स्टो से मिली थी। वह एक नौकरानी के रूप में जाएगी और मैक्स के लिए उसे एक कुत्ते का मुखौटा और एक सींग मिला ताकि वह एक सींग वाला कुत्ता बन सके। जब वे स्कूल पहुंचते हैं तो वे एक साथ नाचने और छेड़खानी करने में बहुत मज़ा करते हैं। पहले तो संगीत तेज और आकर्षक होता है, लेकिन फिर यह धीमी रोमांटिक धुन में बदल जाता है जो उन्हें करीब लाता है। इस तीव्र क्षण के कारण एलेक्स का दिल खतरनाक रूप से तेजी से धड़कने लगता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वह इसकी देखभाल के लिए बाहर निकलती है। जब मैक्स इंतजार कर रहा होता है, वह डैन और उसकी डेट के साथ घूमता है, लेकिन तभी वह क्षण बाधित हो जाता है। क्रेग उन्हें परेशान करने के लिए आता है। उसे ईर्ष्या है कि डैन उसकी पूर्व प्रेमिका को डेट कर रहा है और रेस्तरां में जो हुआ उसका बदला लेना चाहता है, इसलिए जब उसके दोस्त डैन को पकड़ लेते हैं, क्रेग मैक्स को पकड़ लेता है और उसका मुखौटा उतार देता है, जिससे डैन की डेट तुरंत खत्म हो जाती है। जब पुलिस मैक्स के सिर पर एक बैग रखकर उसे गिरफ्तार करने पहुंचती है तो लोग घबराने लगते हैं। बाहर जाते समय उसने देखा कि एलेक्स को एक एम्बुलेंस द्वारा ले जाया जा रहा है। उस रात मैक्स को एक कोठरी में रखा गया। अगली सुबह मैक्स को मुक्त कर दिया गया और वह अस्पताल गया जहां एलेक्स की मां ने दर्द साझा करने के लिए उसे गले लगाया। तब मैक्स एलेक्स से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसने पूरे समय झूठ बोला था। वह अपनी बीमारी को कम कर रही थी। ये पता चला कि वास्तव में उसकी एक लाइलाज बीमारी है और वह बचपन से ही जानती थी कि इस उम्र के आसपास उसकी मृत्यु हो जाएगी। एलेक्स के पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं और उसे अस्पताल में मशीन से जुड़े रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह मैक्स से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। मैक्स ने मना कर दिया क्योंकि वह उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था और उस पर टूट पड़ा और उसे समझाया कि उसने जीवन भर लोगों को मरते देखा है और इसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। फिर वह उसकी बात सुनने से इनकार करते हुए चला जाता है। जब मैक्स घर पहुंचता है तो वह इतना परेशान महसूस करता है कि वह प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए ईंट का उपयोग करता है, लेकिन उसके माता पिता तुरंत उसे रोकने के लिए आते हैं। जब वह टूट जाता है तो वे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जब पट्टियां नीचे खिसक जाती हैं तो वह गलती से यूशेन की बिल्ली को मार देता है। अगले दिनों में मैक्स एलेक्स के सभी संदेशों को अनदेखा कर देता है। कुछ समय बाद मैक्स मृत लड़की के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए डैन के साथ शामिल हो गया। डैन दुखी है, फिर भी वह एलेक्स को नज़रअंदाज करने के लिए मैक्स को डांटने के लिए एक क्षण लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह अलविदा कहने का मौका चूक जाएगा। अगले दिन मैक्स अस्पताल में एलेक्स से मिलने जाता है और माफ़ी मांगने के तरीके के रूप में दीवार को अपनी कड़ाई से ढक देता है। वह उसे ये भी दिखाता है कि उसने उसका एक डिज़ाइन बनाया है। एलेक्स की हालत खराब होती जा रही है, इसलिए मैक्स एलेक्स के बगल में लेट जाता है और उसकी पट्टियां हटा देता है। फिर वे एक चुंबन साझा करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सबसे खराब होने की उम्मीद करते हैं। जब मैक्स ने अपनी आंखें खोलीं तो वह ये देखकर चौंक गया कि एलेक्स अभी भी जीवित है। हालांकि वह अंततः असली मैक्स को देखकर इतनी अविश्वसनीय रूप से खुश है कि उसका दिल इसे स्वीकार नहीं कर सकता और फिर भी वह मर जाती है। कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उसे मैक्स के साथ बिताया सारा समय याद है। बाद में मैक्स एलेक्स के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और उस एकमात्र लड़की को खोने से पूरी तरह से तबाह महसूस करता है जिसने कभी उसकी देखभाल की थी। बाद में वह एलेक्स के नाम वाला एक लिफाफा लेकर पुल पर जाता है। लिफाफे के अंदर वह जेलो पाउडर डालता है, फिर उसे नदी में फेंक देता है ताकि एलेक्स का सपना सच हो सके। एलेक्स की मृत्यु के बाद मैक्स थेरेपी पर लौट आता है और एलेक्स द्वारा उसे सिखाई गई चीज़ों का सम्मान करना शुरू कर देता है। वह एस्टेर का साथ बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्ति गृह का दौरा करता रहता है और पुलिस उसे और क्रेग को सभी आरोपों से मुक्त कर देती है क्योंकि लड़की की मौत को एक प्राकृतिक कारण के रूप में देखा गया था।
हालांकि यह मामला प्रसिद्ध हो गया और मैक्स को मरते हुए लोगों से मदद मांगने के लिए बहुत सारे पत्र मिलने लगे। मैक्स ये समझने लगता है कि मृत्यु कभी कभी आवश्यक होती है और वह उन लोगों से मिलना शुरू कर देता है जो उसे दर्द रहित मृत्यु के साथ शांति तक पहुंचने में मदद करने के लिए लिखते हैं। मैक्स को ये भी पता चलता है कि एलेक्स की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि सच्चे प्यार ने उसे प्रतिरक्षा प्रदान की। यही कारण है कि उसके माता पिता भी कभी नहीं मरे। चूंकि डैन मैक्स का सच्चा दोस्त है, मैक्स बिना पट्टियां पहने उसके साथ घूमना शुरू कर सकता है। हालांकि उसे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि एक दिन वह भूल जाता है कि उसका चेहरा खुला हुआ है और वह दरवाज़ा खोलता है, जिससे गलती से एक मेहमान क्रेग की मौत हो जाती है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।